अच्छा। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज का वीडियो एकदम अलग तरीके का है। देखिए, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और आप पहले उससे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आपने मन बदल लिया है 376 की एफआईआर होने के बाद डरवश या भयवश, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है। देखिए भैया, जहां पर आपने उसके साथ शादी का वास्ता या वादा कर रखा था वास्तविकता में, जहां पर आप दोनों लोगों के बीच में लव केयर अफेक्शन थी अगर, और आपने उसको प्रॉमिस किया था, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा वहां पर आप शादी कर लीजिए और आराम से सेटल रहिए। लड़की अगर चरित्रहीन नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है और आप भी दूध के धुले हो, और दोनों लोगों को फिर डेफिनेटली शादी कर लेनी चाहिए। केस में कुछ रखा नहीं है, शादी कर लोगे मुकदमा क्वैश हो जाएगा, एफआईआर बंद हो जाएगी और आप लोग अपना हैप्पीली सेटल करके रहोगे। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ और देखी, बहुत सारे लड़के दिमाग लगाते हैं। दिमाग वो क्या लगाते हैं? वो दिमाग लगाते हैं कि लड़की के साथ तो अभी हम इनिशियल स्टेज पर शादी कर लेंगे, ठीक है, एफआईआर से बच जाने के लिए अभी हम इनिशियल स्टेज पर शादी कर लेते हैं, बाद में हम तलाक डाल देंगे या एनहेलमेंट डाल देंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप तलाक डाल दो या एनहेलमेंट डाल दो तो बैक डेट में तो एफआईआर रीओपन हो ही जाएगी ना। एफआईआर तो खुल जाएगी कि भाई साहब इन्होंने मेरे साथ शादी का वादा किया था, मैंने अपनी एप्लीकेशन मूव कर दी कोर्ट में, मैंने तहरीर डाल दी, और जब इनके ऊपर पुलिस पार्टी ने प्रेशर डाला कि भैया तुम शादी करो वरना हम एफआईआर में कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और तुमको हम भेज देंगे जेल, तो उन्होंने इमीडिएटली जेल से बचने के लिए मुझसे शादी कर ली। अब क्योंकि शादी कर ली है तो इनके ऊपर 376 का ऑफेंस बनेगा नहीं और ये मुझे छोड़ देंगे, आराम से रह लेंगे और तलाक दे के किनारे हो लेंगे, ये सोच रहे हैं। तो यहाँ इतना सिंपल सिस्टम नहीं है जो आप सोचते हो कि इतना सिंपल तरीके से आप चीज़ें कर ले जाओगे, इतना सिंपल नहीं है। आपने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं, ये आपने एडमिट कर लिया है, आपने उससे शादी करके ये एडमिट कर लिया उसकी कंप्लेंट के बाद कि आपके द्वारा उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए गए थे, आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, ये एडमिट कर लिया आपने, क्योंकि आप वहां पर समझौता किए होंगे, वहां पर लिख के आए होंगे, साइन करके आए होंगे, ठीक है। और कोर्ट में भी अगर मान लीजिए आप जो है शादी कर लिए, जब आप, क्योंकि लड़की की इच्छा वही थी, क्योंकि वो लड़की सही है, उसका चरित्र गड़बड़ नहीं है, उसने आपसे कहा केवल शादी करने के लिए, आपने शादी कर ली, कोर्ट में एडमिटेड आपने शादी कर ली, आपने वहां पर जो है अपना दे दिया कि हम दोनों लोग हंसी खुशी राजी खुशी से रहेंगे, तो लड़की के पास ऑप्शन एक अवेलेबल है कि आपने उसके साथ शादी करी, आप उसके साथ रहने लगे, लेकिन आपने कहा कि अब कूलिंग पीरियड बीत चुका है, हम जो है अब इनसे तलाक ले लेंगे, एनहेलमेंट डाल देंगे। तो लड़की के पास एक ऑप्शन उपलब्ध ये भी है कि वो रिकॉल डाल देगी, जो आपका अरेस्ट हुआ है और जो ऑर्डर हुआ है क्वेश्चन का, जो चीज़ें आपके फेवर में हुई उसके लिए रिकॉल डाल देगी कि भैया इन्होंने मेरे साथ ऐसा कृत्य करा और जो है अब ये मुकर रहे हैं, अब ये मुझे छोड़ के फिर से अदर में लटका के चले जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो रिकॉल डाल देगी, दोबारा से वो एफआईआर ओपन हो जाएगी और आप फंस जाओगे, फिर आप जेल की चक्की काटोगे। हाँ, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें बताई हैं जहाँ पर लड़की सही है, उसका चाल चरित्र सब कुछ बेहतर है और आप उसके साथ इजीली सरवाइव कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए शादी। क्योंकि अगर आपका चाल चरित्र सही होता, लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपका सही होता तो आप उसको अधर में नहीं लटकाते। अगर आप उसके साथ अफेक्शन लव केयर में थे, रिलेशनशिप में थे, लव रिलेशनशिप में, लव अफेयर्स में, तो डेफिनेटली आप उसके साथ विवाह सोलमनाइज करके रहते, क्योंकि इरादे आपके ठीक नहीं थे। यहाँ लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसके इरादे सही थे इसीलिए वो शादी पर टिकी रही। लेकिन यहाँ पर अभी ट्विस्ट भी है, अभी नहीं और सुनिए, यहाँ पर ट्विस्ट ये है जहाँ पर आपका कभी कभी क्या होता है कि कोई जो है शादी का वादा नहीं रहता, कोई शादी के बात नहीं रहती, ठीक है, और आप लोग कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हो, उसके एविडेंस भी रहते हैं, बार बार आप व्हाट्सएप चैट्स टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के तहत उनको डिनाई भी करते हैं कि देखो ऐसा है, हम लोग रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन शादी नहीं सोलमनाइज करेंगे। तो उस कंडीशन में कभी कभी आप तैयारी के दौरान, क्योंकि अक्सर ये होता है, बीटेक कर रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ में रह रहे हो, किसी एक का सिलेक्शन हो गया, लड़के का इनके सिलेक्शन हो गया, लड़की का नहीं हुआ, तो उसने सोचा अब तो मेरा सिस्टम सेट हो गया, अब ये भाग के कहाँ जाएगा, इसके साथ मेरी फोटोग्राफ्स हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली, होटल्स में मैं गई हूँ, वो सारी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अब मैं इसको ब्लैकमेल करती हूँ, इसके साथ शादी करने के लिए कहती हूँ। जहां पर कोई वादा नहीं था वहां पर बाय फोर्स अब आपकी शादी सोलमनाइज हो जाएगी, आपके लोग कोई नहीं आएंगे, ठीक है, आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पुराने लव अफेयर्स छुपाते हुए आपसे शादी कर ली जाएगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको एनहेलमेंट में जाना है
नल एंड वॉइड करानी है अपनी शादी, ठीक है, नल एंड वॉइड अपनी शादी करानी, शादी को शून्य घोषित कर देना है। जब आप उस शादी को ही शून्य घोषित कर दोगे, नल एंड वॉइड घोषित कर दोगे, तो वो आपकी पत्नी ही नहीं रह जाएगी। जब पत्नी ही नहीं रह जाएगी तो वो कैसे मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होगी, वो कैसे 498A लिखाएगी, वो कैसे डोमेस्टिक वायलेंस लिखाएगी। क्योंकि जहां पर शादी अंडू इन्फ्लुएंस, कोहर्शन, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन या फियर में कराई गई है, वहां पर वो शादी शून्य घोषित कराने योग्य है। और जहां पर आपके पास सारे एविडेंसेस है कि आप शुरू से मना कर रहे हो कि दैट भाई हम शादी नहीं करेंगे, भले हम रिश्ते में थे, और जहां पर आप सब कुछ ना कहते आ रहे हो, वो भी कह रही है कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, कैजुअली रहते हैं, उसके बाद किनारे हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर आपके साथ ऐसी कोई चीजें होनी तो एनलमेंट डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, शादी के शून्यकरण के लिए, नल एंड वॉइड के लिए जाना चाहिए, तब आप बच जाओगे। और जो 376 के FIR रीओपन होने की बात आएगी, आप उसमें अपने आप को निकाल ले जाओगे। लेकिन जहां पर आपने खुद गलती करी है, जहां पर आपने उसको खुद धोखा किया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली फंस जाओगे। तो ये वीडियो केवल लड़के के लिए ही नहीं, लड़की के लिए भी है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पार्ट्स, बोथ द काउंटर पार्ट्स, आइदर दैट वन इज मेल और फीमेल, राइट। तो यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, तो वीडियो आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो वहां जुड़िए। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराओ। जहां पर लगता है तुमको, मैं बार बार कहता हूं, झूठे मुकदमे कोई तुम्हारे विरुद्ध लिखा सकता है, तो तुम उसके विरुद्ध पहले मुकदमे लिखाओ या कंप्लेंट लिखाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी हेल होगी। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।